जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आज समझते हैं कि आप कैसे यूपीएससी का तैयारी शुरू कर सकते हैं। यानी जो स्टूडेंट्स अभी 12th पास किया है, ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन पास आउट हुआ है, या जो स्टूडेंट अभी शुरू सोच रहा है ना, कि एकदम अभी दिमाग में आइडिया आया है या पेरेंट्स बोल रहा है कि अब तुम्हें शुरू कर देना चाहिए यूपीएससी की तैयारी, या कहीं से देखकर, कहीं से इन्फ्लुएंस होकर, या आप अपने आसपास देखकर, या किसी ऑफिसर से इन्फ्लुएंस होकर, जैसी भी आपके मन में आकांक्षा इच्छा हो रही है कि अब मुझे आईएएस बनना चाहिए, आईएएस बनने के लिए तैयारी शुरू कर देना चाहिए, तो कैसे आपको शुरू करना है। अब एक बात ज़रूरी है बोलना हमको कि देखिए, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे ना, उतना जल्दी ये काम ख़त्म हो जाएगा। यानी जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही जल्दी एंड होगा, है ना। नहीं तो पता है आपको कि यूपीएससी में 4 साल 5 साल लग ही जाता है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होता है, यानी सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही बेहतर आपके लिए फ़ायदेमंद रहे, यानी उतना ही फ़ायदेमंद आपके लिए होगा। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करोगे आप, है ना। हाउ वाली जो क्वेश्चन है कि कैसे आप स्टार्ट करोगे, हाउ। यार जैसे जो हमारे 12th का स्टूडेंट है, मान लीजिए, मैं तो कहता हूँ कि जब तुम्हें आईएएस बनना है, आईएएस बनने को सोच लिए हो, तो बिल्कुल शुरू कर दो प्रिपरेशन। टाइम मत सोचो कि अभी मैं 12th किया हूँ, अभी मौज करूँगा, अभी ग्रेजुएशन में जाऊँगा, है ना, अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाऊँगा, मज़े करूँगा, फिर जाकर प्रिपरेशन करूँगा, तो वो वाली बात मत सोचा करो। अगर तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ गया है कि मुझे यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है, तो फिर आपको सोचना नहीं है। क्यों नहीं सोचना है? आप जितना जल्दी स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगा वर्ल्ड को समझने को, विश्व को समझने को, वर्ल्ड के ज्योग्राफी को समझने के, इंडिया के ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर, है ना, इस सारे चीज़ को समझ, डाइवर्सिटी, ये सब को समझने, लैंग्वेज, इसके मतलब जितने सारी चीज़ है, डाइवर्सिटीज़ हैं, वो सब समझने को मौका मिलेगा आपको, और इसमें आपको एडवांटेज मिलेगा, जीवन में एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, यूपीएससी में सिलेक्शन हो या ना हो तो आपके प्रिपरेशन के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन ये जो सारे चीज़ आप पढ़ोगे, समझोगे यूपीएससी को प्रिपेयर करते समय, वो आपके जीवन को एक बहुत ही अच्छे इंसान बनाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो जब आपके दिमाग में आ गया है कि यूपीएससी का आप तैयारी शुरू करना चाहिए, अब करना चाहिए, मम्मी पापा बोल रहे हैं तो जल्दी करो, क्यों बैठोगे, क्यों समय खराब करोगे, है ना। हाँ, नहीं यूपीएससी के नहीं करना है तो फिर अगर नहीं भी करना है, लेकिन अभी लग रहा है कि अभी शुरू कर देना चाहिए, अब हो सके कि बाद में फिलॉसफी चेंज हो जाए, मन करे कि कुछ और करूँ, कोई बात नहीं, कुछ और कर लो, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग बनेगा, जो आपको अंडरस्टैंडिंग देगा यूपीएससी के सिलेबस, वो फिर कहीं आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर दिमाग में आइडिया आ गया है, इम्प्लांट हो गया है कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, आईएएस बनना है, तो फिर सोचो समझो मत, कैसे करना है वो मैं समझाता हूँ, लेकिन अगर आ गया है तो फिर सोचो समझो मत, बस जहाँ भी हो, घर पे हो, आप कॉलेज में हो, कहीं भी हो, काम करते हो, जस्ट स्टार्ट, है ना, स्टार्ट करो। उसके बाद आप फिगर आउट कर लो आपको जीवन में क्या करना है। अगर लग रहा है कि यूपीएससी ही करना है, आईएएस ही बनना है, तो बस उसके प्रिपरेशन में जोर शोर से लग जाओ। ठीक है, यही एक तरीका है जिसके थ्रू लाइफ भी अच्छा करोगे और यूपीएससी में आओगे तो अच्छे आईएएस बनोगे। ठीक है, तो मान लो कि मैं मान के चलता हूँ कि आप 12th पास आउट हो। अगर आप 12th पास आउट हो ना, तो आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपके पास समय अच्छा खासा है। अभी पूरा ग्रेजुएशन का कम से कम 3 साल कम से कम आपके पास है। इस 3 साल में, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है, वो साइंस से लेकर ह्यूमैनिटीज़ का सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है, मैथ सीसेट भी होता है, मेंस के लिए होता है, ऑप्शनल तैयार करना पड़ता है ना, एप्टीट्यूड का पेपर होता है, इथिक्स होता है। ये सारे पेपर्स को रेडी करने में समय लगता है। चुटकी का खेल तो नहीं है कि 1 दिन 2 दिन में हो जाएगा, तो समय देना पड़ेगा आपको। ठीक है, और समय जब तक नहीं दोगे तब तक तैयारी नहीं होगा, तो इसलिए आपके पास समय है। जब आप 12th पास करते हो तो आपके पास मैक्सिमम समय होता है,
और उसमें ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आज से तुम लग जाओ एकदम बैल की तरह पेरते रहो कोल्हू में लग जाओ। मतलब अपना काम भी करो, प्रिपेयर भी करो जितना तुम कर पाते हो, और उसके साथ साथ अपना एंजॉय करो, पढ़ाई करो, मस्त घूमे, मौज भी करो। मौज करना ज़रूरी है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ज़रूर बनाओ, है ना। जीवन में एकदम चंगा मत रहो, सूखा सूखी जीवन क्यों जीते हो भाई, थोड़ा हरियाली लाओ जीवन में, ठीक है। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये काम करना है आपको, अगर ये करना है तो, ठीक है। तो देखिए करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना है। आप जिस भी टोला, गांव, मोहल्ला, कस्बे, जिस भी एरिया में रहते हो, है ना, वो आप मेट्रो सिटी में हो या आपको किसी नगर निगम में हो या कहीं दूर दराज किसी गांव में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है और लगभग भारत में हर जगह पे लगभग 4G तो मिल ही जाता है, 5G नहीं 3G तो मिलता ही है। तो ऑनलाइन आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी आगे बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, तो आप जिस भी कस्बे में है ना, उस कस्बे से क्या करिए, बस न्यूज़पेपर आप लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है। न्यूज़पेपर क्यों सर? न्यूज़पेपर इसलिए क्योंकि न्यूज़पेपर से शुरू करो। न्यूज़पेपर बहुत ही अच्छा दोस्त होता है, वो आपको एक मैक्रो व्यू दे देगा आपको इंडिया के बारे में, चल क्या रहा है, सरकार क्या होता है, कौन क्या करता है, जुडिशरी क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, आपके, है ना, पॉलिटिक्स क्या होता है, ये दुनियादारी जो चलता है ना गांव में, मारपीट, झगड़ा झुगड़ी, उठापटक, ये सब आपको समझ में धीरे धीरे आएगा। अगर न्यूज़पेपर ऑलरेडी पढ़ते हो तो वेल डन, नहीं पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, शुरू कर दो। जो भी न्यूज़पेपर मिलता है ना, अगर आपके पास, अगर आप मतलब सिटी में रहते हो तो द हिंदू आपको मिल ही जाएगा, है ना। अब इसका लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड है, ऐसा कहा जाता है, मुझे तो नहीं लगता है, कहा जाता है कि थोड़ा लैंग्वेज हार्ड होता है, लेकिन फिर भी तो आप द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, है ना। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं भी क्या लिख रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए। अगर द हिंदू मिल जाए तो ठीक है, मतलब मिल ही जाता है, सिटी में तो मिल जाता है, ठीक है। तो द हिंदू ले लीजिए, नहीं तो इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों पेपर में से कोई भी ले लीजिए। अगर इंग्लिश मीडियम में प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो, ठीक है। एक हुआ इंग्लिश मीडियम वाले, अगर नहीं मिल रहा है ये दोनों तो क्या करें सर, तो जो भी तुम्हारे आसपास अखबार मिल रहा है ना, वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, जो भी है ना, जो भी मतलब कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर या हिंदी न्यूज़पेपर मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, जस्ट टेक इट और उसको अपना काम उससे शुरुआत करो, ठीक है। और जो हमारे हिंदी हार्टलैंड के स्टूडेंट हैं, अब जो गांव के बच्चे हैं, उनके पास तो द हिंदू नहीं जाता है, नहीं इंडियन एक्सप्रेस मिलने वाला है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी आता है, ठीक है। आप ऑनलाइन, इधर भी आप ऑनलाइन सब्सक्राइब कर सकते हो, आप आराम से ऑनलाइन क्या करो, है ना, इन सभी चीज़ को ऑनलाइन सब्सक्राइब कर लो। और जो हमारे मतलब बोल रहा हूँ ना कि नेट लगभग होता है, अगर दुर्भाग्य से आपके एरिया में नेटवर्क नहीं है तो ये सबसे बड़ा हमारी सरकार की फेल्योर है। इसको कोशिश करेंगे ठीक करने की, इसलिए मैं रिक्वेस्ट भी करेंगे IAS बनो और इसको ठीक करो, ठीक है। हालांकि ये प्राइवेट कंपनी का जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार का भी इसमें तो जिम्मेदारी है ही है, तो ठीक है। अगर नहीं है कोई बात नहीं, अगर है, अगर मिल रहा है ऑफलाइन तो ले लो, अगर नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन अगर हो रहा है तो सब्सक्राइब कर लो, अगर वो भी नहीं हो रहा, अरे हिंदी तो मिलता होगा ना, हिंदी न्यूज़पेपर तो लगभग पहुंच ही जाता है गली गली नुक्कड़ में। अरे गली नुक्कड़ में नहीं मिलता है, मार्केट में तो मिलता होगा, मार्केट से उठा लो, ठीक है। मार्केट डेली जाओ, उठा लो एक न्यूज़पेपर जो, ठीक है। और जो हमारे गांव वाले स्टूडेंट हैं, विलेज वाले हैं, उनके लिए क्या है ना कि उनको भी अगर मिल जाए, हिंदी वाले हमारे स्टूडेंट, तो अगर उनको मिल जाए द हिंदू, अगर उनका इंग्लिश ठीक ठाक हो, पढ़ पाएँ, तो हिंदी से बेहतर पेपर आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है ना। तो इंग्लिश प्रेफर कीजिए। अगर नहीं इंग्लिश मिले और अगर इंग्लिश नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं है,
हिंदी के स्टूडेंट भी टॉप करते हैं, ठीक है। तो आप हिंदी न्यूज़पेपर कोई भी ले लो, आपका जो दैनिक जागरण हो या जो भी हिंदी का आपका जो न्यूज़पेपर आपके इधर मिल जाता हो, जो बढ़िया न्यूज़पेपर कवर कर लेता हो, उसको आप ले लीजिए, ठीक है। और इस न्यूज़पेपर को आप लगभग 1 महीने 2 महीने आराम से पढ़िए। उसके ऊपर कुछ नहीं आपको करना है, कोई बुक्स नहीं, नथिंग यू हैव टू डू, कुछ भी नहीं। उसमें कोई रिसोर्सेस कुछ भी मत जाकर ख़रीद लाना मार्केट से, NCERT खरीद लाऊँ, इसको खरीद लाऊँ, उसको खरीद लाऊँ, स्टैंडर्ड बुक खरीद लाऊँ, है ना, 10 को मैगज़ीन खरीद लाऊँ, तो करंट अफेयर खरीद लाऊँ। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, समझ रहे हैं ना। ये UPSC है, सागर है, कहाँ भुलाओगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए 5 साल लग जाता है। स्टूडेंट को टाइम किस लिए लग जाता है, क्योंकि वो रिसोर्सेज कलेक्ट करने में ही रह जाता है बहुत दिन, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आपको लिमिटेड रिसोर्सेज रखना है। लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे रखोगे, जो भी न्यूज़पेपर मिल रहा है आपके एरिया में उसको लीजिए, 1 महीने 2 महीने आप उसको आराम से देखिए, जितना पढ़ पाते हो समझ पाते हो ठीक है, देखते जाओ, ठीक है। 1 महीने 2 मंथ, कम से कम एटलीस्ट 2 मंथ आप इसके साथ समय दीजिए, 2 महीने। उसके बाद ही आप किसी बुक है ना, बुक के चक्कर में पढ़िए, समझ रहे हैं ना। अब बुक बताता हूँ क्या पढ़ना है, लेकिन पहले 2 महीने आप पेपर के साथ दो, पता चले कि कल होकर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में मज़ा ही नहीं आ रहा है, या आपको पता चले कि यार ये सब क्या चल रहा है चक्कर, ये सब क्या चल रहा है, इसको तो मैं झेल ही नहीं पाऊँगा। अब पता चले 2 महीने के बाद आपका फिलोसफी चेंज हो गया कि यार अब तो IAS हमसे IAS बनना मुश्किल है यार, IAS क्या बनूंगा मैं, कुछ और कर लेता हूँ, है ना। तो पहले ही पैसा फंसाओगे, क्यों मगजमारी करोगे, दुनियादारी करने से क्या मतलब है। 2 महीने आप न्यूज़पेपर के साथ बिताइए, फिर उसके बाद आप शिफ्ट कीजिए बुक पे, और बुक में लीजिए NCERT, ठीक है। अब इसमें ओल्ड ले लो या न्यू ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। न्यू ले लो, मैं तो बोलता हूँ न्यू ही ले लो, है ना। न्यू ले लो, आराम से पढ़ाई करो, 2 महीने न्यूज़पेपर के साथ दो, उसके बाद गप्पे मारो, मौज करो, मस्ती करो, क्योंकि 12th करने के बाद स्टूडेंट के पास टाइम रहता है। बाकी जो आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता हो, कोई फिक्शन पढ़ने में अच्छा लगता हो, स्टोरी पढ़ने में अच्छा लगता हो, या कोई भी ऐसा चीज़ आपको अच्छा लगता हो वो करो। 2 महीने न्यूज़पेपर देखो डेली, 1 घंटे 2 घंटे डेली देना है इसके साथ, मगजमारी करना है इसके साथ। उसके बाद फिर आपको बुक पे आना है। जब न्यूज़पेपर आपको समझ में आने लगे ना, अब लगने लगे कि मैं न्यूज़पेपर अब आराम से 1 घंटे में पढ़ सकता हूँ, है ना। 1 घंटे में आराम से देख लूँगा कि क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, पार्लियामेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट का क्या एक्शन है, क्या कर रहा है गवर्नमेंट, बाकी सारे सेक्टर्स है गवर्नमेंट का, वो क्या कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या चक्कर है देश में, क्या इश्यूज़ है, ये सारी चीज़ आपको पता होने लगे। करंट अफेयर में चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है, ये तो बाद में पता चलेगा। तो ये जब पता चलने लगे आपको, यू आर सफिशिएंट टू रीड बुक, ठीक है। आप कर चुके हो इतना कि अब आप आराम से बुक पे शिफ्ट करो, फिर NCERT उठा लो, तो उसके लिए है जो बिगिनर है, ठीक है। मैं बिगिनर का ही पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, और जो एडवांस बच्चे हैं उसको लिए तो गला से उतरेगा ही नहीं ये ज्ञान, तो फिर है ना, गला से पहले उतरे तभी तो पचे, तो गला से उतरेगा ही नहीं। तो इसलिए आप NCERT बुक उठा लाइए, ठीक है। फिर NCERT में वो सारे हिस्ट्री को उठा लाइए, है ना, सारे सब्जेक्ट को उठा लाइए, हिस्ट्री उठा लाइए, पॉलिटी उठा लाइए, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, है ना, ये चारों सब्जेक्ट तो मिल ही जाएगा। साइंस से भी आजकल अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है UPSC, तो साइंस को निगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो साइंस उठा लाइए, ये सारे ह्यूमैनिटी साइंस NCERT का बुक उठाओ और उसको आराम से पढ़ो, क्योंकि आप 12th में हो तो आपके पास मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम 3 इयर्स है, तीन साल है आपके पास, तो है ना, 3 साल तो हैं ही आपके पास। तो आप आराम से NCERT को साल भर, 1.5 साल 2 साल में मस्ती से ख़त्म करो, क्योंकि UPSC NCERT से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है।
एनसीईआरटी क्योंकि फाउंडेशन है, और जब भी फाउंडेशन जब स्ट्रांग हो जाता है ना किसी भी चीज़ का, व्यक्ति के माइंड का हो या घर का फाउंडेशन है ना, या जीवन का फाउंडेशन हो, तो बहुत ही अच्छा होता है। आगे चलकर उस पर बिल्डिंग बनाना, उस पर कंसेप्ट बनाना, उस पर सोचना समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी को आप अगर शुरू कर रहे हैं तो निगलेक्ट मत कीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी को थ्रू आउट पढ़िए। अगर आपका स्कूलिंग अच्छा हुआ है तो एनसीईआरटी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना, कि आप 11th 12th 8th 9th 10th ये सब ढंग से किए हो, अच्छे स्कूल से पढ़े हो, समझ में आता है आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी क्या होता है, तो आप आसानी से जल्दी कर लोगे। 6 महीना साल भर बहुत ज़्यादा होता है। नहीं किए हो, अगर स्कूलिंग आपका ढंग से नहीं हुआ, किसी गांव से आते हो, है ना, किसी कस्बे से आते हो, सरकारी स्कूल के स्टूडेंट हो, तो फिर आपके लिए थोड़ा एनसीईआरटी समझना मुश्किल होगा। तो आपको करना क्या है, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कीजिए। अब हिंदी मीडियम वाले हो तो हिंदी के लिए, दोनों मीडियम में जो भी मीडियम आपको अच्छा लगे उसमें आप शिफ्ट कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। अब जब तक एनसीईआरटी ख़त्म नहीं करते हो, एनसीईआरटी 2 रीडिंग 3 रीडिंग मारो, उसके बाद छोटा छोटा नोट्स बना लो अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हाईलाइटर कर लो, हाईलाइट कर दो जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लगता है, ठीक है। और उसके बाद क्या, उसके बाद यूपीएससी के PYQ उठाओ, ठीक है। इसके बाद ना इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद PYQ उठाओ, यूपीएससी का PYQ आपको मिल जाएगा यूपीएससी के वेबसाइट पे, ठीक है। www.upsc.org ऐसा ही है, यूपीएससी लिखोगे ना तो वेबसाइट खुल जाएगा, गूगल पर जाकर सर्च करोगे तो, ठीक है। तो यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना, प्रीवियस ईयर जो जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको प्रीलिम्स के, मेंस के, क्या बोलता है, एथिक्स वगैरह सब सारे क्वेश्चन GS 1 2 3 4 सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब मिलेगा आपको। आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वहाँ से ले लो, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कंपाइल जो बुक होता है उसमें भी वो डिस्कस कर रखा है, यूपीएससी का सारे क्वेश्चंस बता रखा रहता है, तो उसको ले लो, आपको जो अच्छा लगे वो ले लेना, ठीक है। यूपीएससी का PYQ ले लेने के बाद उसको देखना है। उसको देखने के बाद आपको अब क्या करना है, अब आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, यानी अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, बताता हूँ 1 मिनट, क्या बोलूँ मैं, कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, बैकग्राउंड अच्छा है, फैमिली सपोर्ट कर सकता है, 2 साल 4 साल आराम से 2 लाख 3 लाख रुपए खर्चा करके आराम से मैं दिल्ली में रह सकता हूँ, पटना में रह सकता हूँ, किसी भी मेट्रो सिटीज़ में रह के आराम से मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, तो कोई बात नहीं है। तो फिर आप क्या करो, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, मेरा सलाह मानो, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, फ़ायदा रहता है। फ़ायदा इसलिए रहता है कि गाइडेंस मिल जाता है आपको, है ना। जो व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है उसको यूज करोगे आप, है ना, मतलब क्या, उसके एक्सपीरियंस आपको काम आएगा, ठीक है। जीवन भर यूपीएससी की तैयारी में थोड़ी ना लगा देना है आपको। यूपीएससी की तैयारी क्वालिफाई करना है, मतलब यूपीएससी में क्वालिफाई करना है, आईएएस बनना है। आईएएस बनने से मतलब है कि इसी प्रोसेस में जीवन लगा दोगे। तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर पैसे हैं आपके पास सफिशेंट, तो ऑनलाइन में अगर आपको अच्छा लगता है ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन अच्छा लगता है ऑफलाइन ले लो, दोनों अवेलेबल है ना। या तो डिजिटल हो गया है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। अगर फाइनेंशियली आप वीक हो, फैमिली उतना मजबूत नहीं है ना, पैसे नहीं आ सकते हैं घर से, या फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकता है, या कर भी सकता है तो उतने नहीं हैं, है ना, उतने आप कैपेबल नहीं हो कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए आप दे सकते हो। तो फिर आप क्या करो ना कि PYQ ढंग से पढ़ो, ठीक है। आपके लिए यही रास्ता है, PYQ ढंग से पढ़ो। यूट्यूब जैसे चीज़ है ही है आपके लिए प्लेटफॉर्म, और हमारे जैसे टीचर्स हैं ही आपके लिए। तो हम लोग भी पढ़ाते ही हैं सब्जेक्ट्स आपको, सारे पॉलिटी मैं भी पढ़ा चुका हूँ,
पढ़ा ही रहा हूँ और सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाऊँगा, तो हमारे जैसे टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं ही हैं, गाइडेंस के लिए हम लोग अवेलेबल ही हैं, है ना। अब बचा क्या, आपको बस मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला भी करेगा। ऐसा बात नहीं है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएगा वो खड़े खड़े मार लेगा ना, खड़े खड़े उसका हो जाएगा, नहीं, सबको मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा भाग दौड़ नहीं करना पड़ता है, और क्या, बस एक दिन सारे रिसोर्सेज मिल जाता है, कंटेंट मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाता है, बस वही काम आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। सिंपल, लॉजिकल, है ना। वो सारे गाइडेंस थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बस, और उसके बाद वो सारे PYQs के थ्रू, अगर फाइनेंशियली आप वीक हैं तब, है ना, अगर फाइनेंशियली वीक हैं तब आप क्या कीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के मतलब कोई फिक्र नहीं है, आप यूट्यूब पे आराम से फ्री है, सारे रिसोर्सेज फ्री है, डू नॉट वरी, यूज इट विथ योर कन्वीनियंस, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के, आप हिंदी मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं यहाँ तक कि मैं भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में भले लिखता हूँ लेकिन हिंदी में बोलता ही हूँ। जैसे मैं आपको अभी हिंदी में समझा रहा हूँ, हिंदी में ही बोलता हूँ, तो ऐसा नहीं कि हिंदी में रिसोर्सेज नहीं मिलता है, हिंदी में फुल रिसोर्सेज, ठीक है। और प्लस में दृष्टि IAS पूरा का पूरा हिंदी के लिए डेडिकेटेड है, तो हिंदी में भी रिसोर्सेज फुल है, ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं। यूट्यूब जिंदाबाद, तो यूट्यूब है ही। उसके बाद आप क्या, जितने स्टैंडर्ड बुक हैं, जितने स्टैंडर्ड बुक है ना, वो सारे स्टैंडर्ड बुक्स आप ले लो, फिर उसके थ्रू पढ़ाई करो। PYQ आपका गाइड बन जाएगा, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई करो, ठीक है। अगर हो सके, कुछ पैसे जुड़ सके, तो ऑनलाइन कोई कोर्स परचेज करना, जो सब्जेक्ट्स आपको समझ में नहीं आता हो, बाकी बल्ले बल्ले हो जाएंगे आपके, फिर UPSC जल्दी क्लियर कर पाओगे, ठीक है। इस प्रोसेस में फंसना नहीं है, रे प्रोसेस बड़ी ख़राब है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो इस प्रोसेस में फंसना नहीं है। UPSC मकड़े की जाल की तरह है, अगर निकल गया तो निकल गया, नहीं तो फंसा देगा ना, तो 5-7 साल, कितने साल लगाएगा उसको भी नहीं पता, तुमको भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि सिलेबस इतना है ना, पढ़ना इतना पड़ता है कि आप एक तरफ करोगे एक तरफ ख़राब हो जाएगा, एक तरफ करोगे एक तरफ ख़राब हो जाएगा, है ना। संभालना मुश्किल हो जाता है ना, बोलता है नहीं, इतना लंबा फेंक दिया कि अब संभालना मुश्किल हो रहा है, वही वाली बात है। तो UPSC आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, नहीं तो सब कर लेता है UPSC। तो पहले कि आप तो UPSC के बारे में सोच रहे हो, आ रहे हो, तो इसके लिए वेलकम है आपका, आइए, कम से कम इतना तो सोच पाते हो ना भाई, इसका मतलब एबव एवरेज हो सबसे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है जिस तरीके से हम बताए हैं, ज़्यादा इसमें लेप लाप नहीं करना है। 10 को स्ट्रैटेजी देखोगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ मेरा ही वीडियो देखो, किसी का भी देखो, लेकिन जो आपको काम के हिसाब की चीज़ें लगता है ना, टॉपर्स भी 10 को चीज़ें बताएंगे, ठीक है। सबके सुनना सबका है, करना अपना है, ठीक है। तो ध्यान से, दिमाग से आपको स्ट्रेटजी बनाना है, और ज़्यादा लेप लाप नहीं करना है, नहीं तो फिर लेप लाप करते उसको संभालते में ना बहुत समय निकल जाएगा, ठीक है। और आपके पास, मैं चाहता हूँ कि जैसे आपका ग्रेजुएशन ख़त्म हो 3rd ईयर, उसी तरीके उसी ईयर में आप UPSC क्वालिफाई कर लो। 3 साल मैक्सिमम टाइम है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा, NCERT पे कमांड हो जाएगा, फिर आप जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसको कमांड कर लोगे, है ना। कोचिंग इंस्टीट्यूट से हो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको सारे मटेरियल रिसोर्सेज आपको देगा, तो उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले गए तो फिर टेंशन ही मुक्त, कोई टेंशन नहीं है, सारे चीज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले करा देगा। लेकिन स्वयं करना चाहते हो, कोई बात नहीं, स्वयं कर लो, ठीक है। अपने पास दिमाग है, उसका भी यूज़ करो यार, दूसरे पे क्यों मतलब रहना, दूसरे के भरोसे पे, है ना। तो ये हुआ बात, ठीक है। बाकी और कुछ तो बताइए, समझाते हैं आपको, कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। यही तरीका है UPSC निकालने का, बेस्ट तरीका है। तो 0 से शुरुआत करने का यही तरीका है। न्यूज़पेपर से शुरुआत कीजिए, फिर NCERT पे शिफ्ट कीजिए,
उसके बाद PYQ पर जाइए यूपीएससी के, और PYQ पे जाने के बाद जो सिलेबस है यूपीएससी, हाँ सिलेबस में नहीं बताया हूँ, सिलेबस भी बहुत ज़रूरी है ना। यूपीएससी डिटेल सिलेबस दे रखा है, मेंस के बारे में डिटेल दे रखा है, हालांकि प्रीलिम्स के बारे में उतना डिटेल नहीं दे रखा है, लेकिन मेंस के बारे में डिटेल दे रखा है, ठीक है। और बाकी पैटर्न क्या है पता है आपको, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, जीएस होता है, SC सेट होता है, मेंस में वही 4 को आपका जीएस होता है, ठीक है, एक एथिक्स होता है, और बाकी इंटरव्यू होता है। इसमें क्या ही समझाना है आपको, जान जाओगे आप, है ना। तो वही बात, और शुरुआत करो इस ढंग से कि जल्दी ख़त्म होना है, जल्दी ख़त्म करना है, ख़त्म नहीं कर लेना है खुद को, समझ रहे हैं ना। ये प्रिपरेशन में खुद को नहीं ख़त्म कर लेना है। आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, प्रेशर कम रहेगा, आप काम ढंग से कर पाओगे, पढ़ोगे तो रिमेंबर कर पाओगे उसको, क्या बोलते हैं, रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़े, ठीक रहेगा आपका। इसलिए शुरू करो, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बड़ा एडवांटेज आपके पास रहेगा, उतना ही एडवांटेज आपके पास रहेगा। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी ख़त्म होगा, सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। अभी सोचते हो तो अभी से शुरू कर दो, भले बाद में दूसरा कोई करियर बाद में परस्यू करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस बनाओ, अब जहाँ जो भी गवर्नमेंट की सर्विस में नौकरी करना चाहते हो, जहाँ भी आपको मन लगे, दिल लगे, वहाँ काम करना चाहते हो करो। लेकिन अभी दिमाग में अगर आ रहा है यूपीएससी के बारे में तो जस्ट स्टार्ट द प्रोसेस, ठीक है। तब तक इतना ही रखने देता हूँ, लंबा हो जाएगा फिर। तो तब तक एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़्यादा इधर उधर मत बोवाइएगा, नहीं तो यूपीएससी में फंस जाइएगा, ठीक है। चक्कर में नाचते रह जाओगे, ये जो साइकिल होएगा ना उसी में नाचते रह जाओगे। इसलिए ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाने का, सिंपल लॉजिकल और सफिशेंट दिमाग लगाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलिए फिर आपसे मिलते हैं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई कीजिए, और बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे, ओके।